नमस्कार। सबसे पहले तो आपको हैप्पी शिवरात्रि। मैं आशा करता हूँ जो भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं भगवान से आपके लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके जो भी गोल हैं उन गोल को आप इसी साल में अचीव कर पाओ। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो बिना देरी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में साइंस के टॉपिक थर्ड के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आई होप से वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी मिश्रण में कणों के आकार में बहुत कम अंतर हो तथा घनत्व में अधिक अंतर हो तो निम्न में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोग होगी? तो ये होगी आपकी पवन द्वारा उड़ान, मतलब विनोइंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया द्रव में अवशेष ठोस के कणों के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठने पर आधारित है? तो ये है आपकी ऑप्शन सी, अवसादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, अवसादन के बाद ऊपरी स्वच्छ द्रव को बिना हिलाए सावधानी पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका अपसारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधि में छनन माध्यम के छिद्रों का आकार ठोस कणों के आकार में छोटा होना चाहिए? तो ये आपका छनन कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, छनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नमक और पानी के विलय से केवल नमक प्राप्त करना तो सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी? तो ये आपकी पार्श्वीकरण होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में से कौन सी विधि केवल ठोस ठोस मिश्रण के लिए उपयुक्त है जिसमें एक घटक आकार में काफ़ी बड़ा है? तो ये है आपका ऑप्शन है हाथ से चुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन की विनोइंग विधि निम्नलिखित में से किस भौतिक गुण पर आधारित है? तो विनोइंग विधि जो है ये आपकी घनत्व का अंतर में के ऊपर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मिट्टी मिले पानी को पहले स्थिर रखा जाए और फिर ऊपर का पानी अलग कर लिया जाए तो ये प्रक्रिया क्रमशः क्या कहलाएगी? तो ये आपका ऑप्शन बी, अवसादन और अपसारण कहलाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि चलनी विधि का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? तो ये किया जाता है जब कणों के आकार में अंतर हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस को द्रव से अलग करने में प्रत्यक्ष रूप में सक्षम नहीं है? तो ये है आपकी छनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि विनोइंग विधि में कौन सा पदार्थ दूर तक उड़ जाता है? तो ये आपका हल्के कण जो हैं ये दूर तक उड़ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, हल्के कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलनी विधि का प्रयोग निर्माण कार्य में किसे अलग करने हेतु होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन बी, रेत से कंकड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि अवसादन की गति किस पर निर्भर करती है? तो अवसादन की कमी जो है ये आपकी कणों के आकार पर, घनत्व पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि अवसारण विधि में द्रव को कैसे निकाला जाता है? तो ये आपका ऑप्शन सी, सावधानी से उड़ेलकर निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। छनन में ठोस अवशेष को क्या कहते हैं? तो छनन में ठोस अवशेष को आपका अवशेष कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छनन के बाद प्राप्त द्रव को क्या कहते हैं? तो छनन के बाद प्राप्त द्रवों को आपका निष्पदन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि बाष्पीकरण प्रक्रिया किस भौतिक परिवर्तन पर आधारित है? तो बाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है ये आपकी द्रव से गैस
पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि हाथ से चुनने की विधि किस स्थिति के अनुपयुक्त है, तो ये है बहुत छोटे कण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। यदि कणों का आकार समान हो लेकिन बाहर अलग अलग हो तो उपयुक्त विधि कौन सी है, तो ये है आपकी बिनोइंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। किस विधि में गुरुत्वाकर्षण बल की प्रमुख भूमिका होती है, तो ये होती है आपकी ऑप्शन है अवसादन की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि नमक पानी में विलय से नमक प्राप्त करने में क्या आवश्यक है, तो ये है आपका ऑप्शन बी ताप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि अवसादन और अपसारण का संयुक्त प्रयोग किस मिश्रण में किया जाता है, तो ये किया जाता है अम्लीय ठोस द्रव पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि कौन सी विधि कणों का आकार में अंतर पर आधारित नहीं है, तो यह है आपकी बिनोइंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि जल शुद्धिकरण संयंत्र में प्राथमिक चरण कौन सा होता है, तो ये होता है आपका अवसादन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। क्वेश्चन है कि कौन सी विधि में छनन माध्यम आवश्यक नहीं है, तो यह है आपका ऑप्शन बी अवसादन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि भूसी और गेहूं को अलग भूसे और गेहूं को अलग करने में कौन सा कारक प्रभावी है, तो यह है आपका भार का अंतर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी भार का अंतर। नेक्स्ट है कि द्रव में से अविलेय ठोस का शीघ्र अलग करने की उच्च विधि कौन सी है, तो यह है आपका अपकेंद्रण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि वाष्पीकरण की दर बढ़ाने हेतु क्या किया जाता है, तो ये किया जाता है ताप का बढ़ाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। चलनी के छिद्र छोटे होने पर क्या होता है, तो चलनी के छिद्र छोटे होने पर छोटे कण निकलेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि किस विधि में द्रव को गर्म करना अनिवार्य है, तो यह है आपका बाष्पीकरण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। यदि कणों का आकार छोटा लेकिन घनत्व अधिक हो तो ये द्रव के कहलाएंगे, तो ये आपका शीघ्र बैठेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनोइंग प्रक्रिया में हवा की गति कम होने पर क्या होगा, तो यह होगा पृथक्करण, मतलब अलग प्रभावी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। कणों का आकार अलग हो भी तो क्या कहलाता है, ये कम समान आकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवसादन की दर बढ़ाने का उपयुक्त उपाय क्या है, तो ये है कण आकार बढ़ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि अवसारण विधि में सावधानी क्यों आवश्यक है, अवसारण विधि में सावधानी इसलिए आवश्यक है क्योंकि अवसादन पुनः मिश्रित ना हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि छनन द्वारा कौन सा मिश्रण अलग नहीं किया जा सकता, तो ये आपका नमक पानी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि बाष्पीकरण में अवशेष का स्वरूप निर्भर करती है, तो ये है विलेय पदार्थ की प्रकृति पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। यदि द्रव की श्यानता अधिक हो तो अवसादन क्या होता है, तो ये आपका धीमा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि हाथ में चूना औद्योगिक स्तर पर अनुपयोग है क्योंकि ये एक समय साध्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। विनोइंग में भारी कण पार में गिरते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपका उनका घनत्व जो होता है ये अधिक होता है। नेक्स्ट है कि चलनी विधि में चित्रों का आकार बदलने से क्या प्रभावित होता है, ये पृथक्करण की शुद्धता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि अवसादन और छनन में मुख्य अंतर क्या है, तो ये है गुरुत्व बनाम छनन माध्यम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि बाष्पीकरण की दर किन कणों से बढ़ती है, तो ये बढ़ती है आपके अधिक ताप अधिक सतह से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि यदि अवसादन के बाद द्रव धुंधला हो तो
अगला उपयुक्त चरण क्या है, तो ये है आपका छनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि अपसरण में द्रव्य निकालते समय पात्र को झुकाया जाता है, ताकि ये आपका ऑप्शन बी अवसादन स्थिर रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। बाष्पीकरण में छिद्र पूर्णतः हटाने पर क्या शेष रहता है, तो ये आपका मिलेट होस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि बिनोइंग विधि अनुपयुक्त है क्योंकि ये मिश्रण गीला हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि चलनी विधि में कंपन देने से क्या लाभ है, तो ये है छोटे कण शीघ्र गुजरते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि अवसादन प्रक्रिया किस प्रकार की ऊर्जा से बिना भी संभव है, तो ये है आपके उष्ण ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है। आज का अंतिम प्रश्न है कि नमक के क्रिस्टल प्राप्त करने हेतु बाष्पीकरण को बाद कौन सी प्रक्रिया हो सकती है, तो ये है आपके क्रिस्टलीकरण। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।